जय हिंद। आप सभी का स्वागत है सक्षम एकेडमी लोहागढ़ यूट्यूब चैनल पर। आज अपन पढ़ेंगे भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। क्या कारण था कि जो भारत आने को वो मजबूर हुए, तो आइए जानते हैं और क्रमवार तरीके से समझते हैं। तो बात की जाए भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। प्राचीन काल में यूरोप और भारत के बीच व्यापारिक संबंध यूनानियों के साथ आरंभ हुए। तो कहा प्राचीन काल से बात की जाए, यूनानियों के साथ क्या थे? भारत के संबंध थे। यूरोप और यूनानियों के साथ क्या थे? भारत के संबंध थे। आगे बात की जाए, मध्यकाल में यूरोप का भारत से व्यापार कई मार्गों से होता था। इसके आते आते मध्यकाल में अगर बात की जाए तो जो भारत का व्यापार था वो यूरोप और यूनानियों के साथ कई मार्गों से होकर जाता था। उनमें से दो मार्ग प्रमुख थे। आइए जानते हैं। प्रथम मार्ग की बात की जाए, फारस की खाड़ी तक समुद्र के रास्ते, जो प्रथम मार्ग था फारस की खाड़ी से होता हुआ समुद्र के रास्ते, वहां से फिर इसके बाद क्या होता था, इराक और तुर्की से होकर जमीन के रास्ते आगे और समुद्र के फिर रास्ते जनेवा तक जाता था। क्या तक जाता था? जनेवा तक जाता था। जनेवा आपको बता दें जो पश्चिमी देश थे उनका व्यापार केंद्र था। क्या था? जनेवा। आगे बात की जाए, दूसरा मार्ग लाल सागर होकर, जो लाल सागर होकर मिस्र के रास्ते सिकंदरिया थल मार्ग था। ये वहां से समुद्र के जरिए वेनिस और जनेवा पहुंचता था। कहां? वेनिस और जनेवा पहुंचता था। तो यहां पे जो दूसरा थल मार्ग था आपका, बात की जाए तो सिकंदरिया होते हुए थल मार्ग, वहां से समुद्र के जरिए वेनिस और जनेवा। तो वेनिस और जनेवा क्या था? व्यापार का केंद्र थे उस टाइम। अगले बात की जाए तीसरा मार्ग की, तो तीसरा मार्ग आपका जो था मगर कम प्रचलित था। जो तीसरा मार्ग था प्रचलित था लेकिन उतना ज्यादा नहीं था जितने ये दो थे। तो थल मार्ग भारत के उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत के दर्रे से होकर मध्य एशिया, रूस तथा बाल्टिक सागर को पार करता हुआ जाता था। इसके बाद फिर वहां कहां? जनेवा। ये तीनों मार्ग का केंद्र बिंदु क्या था? वेनिस और जनेवा। जो माल जो यहां से पहुंचता था, जो एशिया का व्यापार होता था, इंडोनेशिया जिसमें आपका भारत है, इनका व्यापार होता था। तो इनका व्यापार केंद्र क्या था आपका? जो भी माल पश्चिमी देश ले जाते थे तो ये कहां पर बेचते थे? इनका जो व्यापार का केंद्र था जनेवा। और आगे बात की जाए, इस तरह भारत में यूरोप से मिलने वाले दो प्रमुख समुद्री मार्ग थे। कितने मार्ग थे आपके? दो प्रमुख समुद्री मार्ग थे। तो भारत से जो यूरोप मिलाते थे, मार्ग तो तीन थे लेकिन प्रमुख मार्गों की अगर बात की जाए तो दो प्रमुख मार्ग थे। एक था आपका फारस की खाड़ी का और दूसरा लाल सागर का। तो आगे बात की जाए कि प्रथम फारस की खाड़ी से होकर दूसरा लाल सागर से होकर जाता था। तो प्रथम मार्ग था जो फारस की खाड़ी से, और दूसरा आपका लाल सागर से होकर जाता था। फारस की खाड़ी वाला मार्ग ज्यादा प्रचलित था। तो फारस की जो खाड़ी का मार्ग था वो ज्यादा प्रचलित था क्योंकि ये सरल था और सुगम था, क्योंकि लाल सागर वाला मार्ग अत्यधिक दुष्कर एवं कठिन था। तो लाल सागर का जो आपका मार्ग था जो कठिन इसलिए था क्योंकि इसमें क्या था? कोहरा पड़ता था। और दूसरी बात क्या था कि इसमें लुटेरे ज़्यादा थे। तो इसके कारण व्यापारी थे जो फारस की खाड़ी का मार्ग भी अपनाते थे। कौन सा ज़्यादा मार्ग अपनाते थे? फारस की खाड़ी का मार्ग अपनाते थे। आगे बात की जाए, एशिया का अधिकांश व्यापार अरब वासियों के हाथों में था। किसके हाथों में था? अरब वासियों के हाथों में था। जबकि भूमध्य सागरीय और यूरोपीय व्यापार इतावली व्यापारियों के हाथों में था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एशिया माइनर का जो व्यापार होता था किसके हाथों में था? तो ये आपके अरबवासियों के हाथों में था। और भूमध्य सागरीय तथा यूरोपीय व्यापार इतावली व्यापारियों के हाथों में था। आगे बात की जाए तो इसमें क्या था कि यह व्यापार पूर्वी देशों के गरम मसालों के कारण महत्वपूर्ण था। तो ये मार्ग क्यों प्रचलित था? क्योंकि पूर्वी देश, जैसे बात की जाए भारत और इंडोनेशिया, जो आपके देश हैं भारत और इंडोनेशिया, यहाँ पर जो गरम मसाले पाए जाते हैं और जो यूरोप में जाकर बहुत ऊंचे दामों पर, ये कई गुना दामों पर बिकते थे। आगे बात की जाए, क्योंकि गरम मसालों को यूरोप में बहुत मांग थी, ये मसाले यूरोप में बहुत महंगे बिकते थे। तो मांग क्यों थी? क्योंकि वहां पर जो यूरोप में कच्चा गोश्त होता था, काली मिर्च और इनको लगाकर क्या था, गरम मसालों को लगाकर गोश्त को ज़्यादा टाइम तक जिंदा रखा जा सकता था। इसी कारण यूरोप में गरम मसालों की मांग थी। उसी क्रम में आगे बात की जाए
तो 1453 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार हो जाता है। तुर्कों का अधिकार हो जाता है तो तुर्क क्या करते हैं कि जो पश्चिम से पूर्व का रास्ता है व्यापार का, तो पश्चिमी देशों को स्पष्ट मना कर देते हैं कि मैं यहां से आपको नहीं जाने दूंगा। जिनेवा और जो आपके वेनिस है, तो पहले ही जिनेवा और वेनिस का जो व्यापारी थे, तो एशिया और यूरोप के मध्य जो व्यापार था, तो पहले से ही जिनेवा और वेनिस के व्यापारियों का उस पर कब्जा था। आगे बात करें तो इसमें पूरी तरीके से ये रास्ते बंद हो चुके थे पश्चिम से पूर्व के आने के लिए, क्योंकि इन लोगों का अधिकार हो चुका था। किसका? एक तो टर्की का हो चुका था, दूसरे मार्ग की अगर बात की जाए तो वेनिस और जिनेवा के जो व्यापारी था उनका उस पर एकाधिकार था, जो एशिया वाला व्यापार था। इसके बाद में यूरोप राष्ट्र के जो नवीन दो राष्ट्र थे, जिसमें स्पेन और आपका पुर्तगीज, तो ये इस मार्ग से वंचित हो गए। इस मार्ग से वंचित हो गए तो क्या था कि ये मार्ग से वंचित हो गए तो इनके अंदर मन में एक लालच था। लालच क्या था कि जो पूर्वी देशों से जो मसाले आते थे भारत और इंडोनेशिया से, वो पश्चिमी देशों में बहुत ऊंचे दामों पर बेचे जाते थे। तो इन दोनों राष्ट्रों के अंदर क्या थी, मन में एक लालसा थी कि इन सबको छोड़कर टर्की के झगड़े से बचकर और जिनेवा और वेनिस के व्यापारियों से दूर होकर क्यों ना एक नया और सरल और सुगम मार्ग खोजा जाए। तो यही कारण था कि पहले बात की जाए, स्पेन का निवासी कोलंबस भारत खोजने को निकलता है, लेकिन वो अमेरिका पहुंच जाता है। इसके बाद आगे बात की जाए, फिर पुर्तगाल के जो नाविक थे, बात की जाए तो वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में भारत की खोज करते हैं। इसको समझेंगे, विस्तार पूर्ण तरीके से जानेंगे। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले 1453 ईस्वी में क्या होता है। कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों ने अधिकार कर लिया। किसने अधिकार कर लिया? तुर्कों ने अधिकार कर लिया। इस कारण पूर्वी और पश्चिमी देशों के मध्य संपर्क स्थापित करने वाला मार्ग भी तुर्कों के अधीन आ गया। किसके अधीन आ गया? ये तुर्कों के अधीन आ गया। अब जिसके अधीन आ गया तो वो चाहे तो निकलने देगा, और वो चाहे तो व्यापार करने देगा, और वो चाहे तो व्यापार नहीं करने देगा। कौन नहीं करने देगा? टर्की नहीं कर देगा। तुर्कों की अगर बात की जाए तो उसमें टर्की कहा जाता है। आगे बात की जाए, स्थापित करने वाला अधीन आ गया और उन्होंने यूरोप के व्यापारियों को अपने साम्राज्य से पूर्वी देशों में व्यापार करने की सुविधा देने से इनकार कर दिया। मतलब साफ साफ मना कर दिया कि हम आपको ये सुविधा नहीं दे सकते, क्योंकि इसमें क्या था, टर्की था, वो भी इसमें पूर्ण रूप से लाभ कमाना चाहता था। व्यापार तो वो भी करता था, लेकिन वो कहता था डायरेक्ट हम व्यापार करेंगे, फिर इसके बाद तुम्हें बेचेंगे और ऊंचे दामों पर, क्योंकि सभी क्या था, कच्चे माल से लाभ कमाना चाहते थे। चाहे वो टर्की हो, चाहे जिनेवा और वेनिस के व्यापारी हो, या फिर आपके पश्चिमी देश हो। इसके बाद आगे बात की जाए, पहले वेनिस और जिनेवा के व्यापारियों ने यूरोप और एशिया के बीच व्यापार पर एकाधिकार कर लिया था। तो पहले से ही जो वेनिस था और जिनेवा जो व्यापार का केंद्र था, तो वहां के व्यापारियों ने जो यूरोप और एशिया के मध्य व्यापार था, तो इस पर एकाधिकार किसने कर लिया था? जिनेवा के व्यापारियों ने पूर्ण रूप से इस पर अधिकार कर लिया था। आगे बात की जाए, इस कारण यूरोप के नवीन राष्ट्र स्पेन और पुर्तगाल व्यापार से बहिष्कृत हो गए, या बात कहें पूर्ण रूप से वंचित हो गए। अब इनके पास कोई आशा नहीं बची थी कि व्यापार कैसे किया जाए। तो क्या था, तो इन लोगों ने सोचा, किसने? दो राष्ट्रों ने, स्पेन और पुर्तगाल ने सोचा क्यों ना टर्की के झगड़े से बचा जाए, और ये जो जिनेवा के व्यापारी हैं इनसे भी दूर हटकर क्यों ना नया मार्ग खोजा जाए जो सरल हो और सीधा पूर्व साथ हम अपना व्यापार डायरेक्ट स्थापित कर सकें। तो साधारण शब्दों में अगर कहें तो स्पेन और पुर्तगाल यह चाहते थे कि कोई अपना नया मार्ग खोजना है और सीधे हमें पूरब के साथ व्यापार करना है और डायरेक्ट हमें मसाले बेचना है। तो इसके बाद बात की जाए, इसके करने के लिए वो सक्षम थे, क्योंकि पुर्तगाल भौगोलिक खोजों में या समुद्री रास्तों में अग्रणीय था, क्योंकि 1500 ईस्वी में क्या हुआ कि जहाज रानी का निर्माण हो गया था और एक मार्गों के क्षेत्र में महान क्रांति हुई, जिसके चलते क्या हुआ कि पुर्तगाल ने दिशा सूचक का भी आविष्कार कर लिया था, जिसके कारण नया मार्ग खोजना बड़ा आसान और सुगम हो गया था। वीडियो में पढ़ेंगे कि स्पेन का निवासी कोलंबस भारत आ रहा था और कैसे वो अमेरिका पहुंच गया, और पुर्तगाली जो नाविक थे आपके वास्को डी गामा, और 1498 ईस्वी में भारत की खोज करते हैं और कालीकट बंदरगाह पे आते हैं, और जिसका स्वागत जमोरन जो राजा की उपाधि थी वहां पर आते हैं और वो स्वागत करते हैं। इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।